शराबबंदी, सर वो भी बिहार में एक बड़ा चैलेंज है और कई सारे ऐसे मामले हुए, गुजरात में भी है, यहाँ पर लेकिन कई बार हुआ जब जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की मौत हो गई। शराबबंदी कितना इफेक्टिवली आपको लगता है कि बिहार में लागू जहरीली शराब के मामले जहां शराबबंदी नहीं है ऐसे राज्यों में भी हुए हैं। जहां शराबबंदी नहीं है वहां पर भी हुए जहरीली शराब के बड़े बड़े मामले हुए। तो इसको जोड़कर देखना ठीक नहीं है। नक्सलवाद के मुद्दे पर आते हैं क्योंकि इस बार 2 फेजेस में चुनाव हो रहा है बिहार में। इससे पहले 6 फेज में भी हुआ है, 5 में हुआ है, 3 में हुआ है, 2 फेज में हो रहा है। तो इसी पर मेरा प्रश्न है, क्योंकि आपने आज पोस्ट भी किया है कि 258 नक्सलियों ने खुद ही अपने हथियार डाल दिए हैं गढ़चिरौली और तमाम इलाकों में, हमने देखा है पिछले दिनों बदलाव। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है सर जो ये मानता है कि 2026 की आप मार्च की डेडलाइन दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि उनके क्या ह्यूमन राइट्स नहीं है, आप उनको किस दबाव में डाल रहे हैं, आप उनको बहुत सारे चैलेंज। हथियार रखना ह्यूमन राइट होता है क्या? ये कहां व्याख्या पढ़ ली आपने? कोई हाथ में हथियार रखे ह्यूमन राइट है? ये कौन से पुस्तक से ह्यूमन राइट की व्याख्या लाई है? उनके ह्यूमन राइट है, इसीलिए कह रहा हूं कि हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आपके सारे अधिकार मिलेंगे। आप चुनकर गांव के सरपंच बनिए, तहसील पंचायत में आइए, जिला पंचायत में आइए, आपकी आवाज मुखर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हथियार लेकर दूसरों के प्रति हिंसा करना, ये देश का संविधान परमिट नहीं करता है। और अगर हथियार हाथ में है तो उनसे कोई बात नहीं होगी। हथियार डाल दिए, इनके लिए स्वागत है, आइए आप मेन स्ट्रीम में आइए। पूरे नॉर्थ ईस्ट में 9,900 लोगों ने हथियार डाल दिए। सारे लोग अब मेन स्ट्रीम में हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। नक्सलियों से सिर्फ लड़ाई है, उनको सिर्फ ये करना है, या जो इंटेलेक्चुअल्स उनको सपोर्ट करते हैं? इसीलिए ये मैंने प्रश्न किया था। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स इस देश में हैं जो उनके सपोर्ट में हैं। क्या गृह मंत्री जी का नजर उधर भी है? देखिए, जब तक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी तक ही इंटेलेक्चुअल सीमित रहेंगे कोई आपत्ति नहीं, मगर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कर कर नक्सलियों के साथ रिश्ते भी रखेंगे, उनका वित्त पोषण करेंगे, उनको मॉरल बूस्टअप करेंगे, तो आपत्ति में आएंगे। तब उनके खिलाफ भी एक्शन होगा? किसी के भी खिलाफ होगा, आपके खिलाफ भी हो सकता है अगर आप वित्त पोषण करें। नक्सलियों का जो वित्त पोषण करेगा वो हर एक व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है। गृह मंत्री जी, अब थोड़े ऐसे मुद्दों पर आते हैं जो कि आपने कहा शुरू में ही कि छोटी पार्टियों का अपमान कांग्रेस पार्टी करती है, तो चर्चा छोटी पार्टियों पर हो जाए एक बार, क्योंकि अब जन सुराज प्रशांत किशोर एक पार्टी लेकर आए हैं और वो कह रहे हैं कि हम न्यू पॉलिटिक्स लाएंगे बिहार में, हम बदलाव करेंगे। आपको लगता है कि वो एक सेंटिमेंट को छू पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे? देखिए, इस देश में 1550 पार्टी थी, अब 1551 आ गई है और सबको अच्छा सोचने का अधिकार है। मैं क्यों किसी का अधिकार सीमित करूं भाई? प्रशांत जी कह रहे हैं कि वो बिहार को रैपिड स्पीड से आगे बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे। जनता का मैंडेट चाहिए, जनता उनको वोट देगी तो वो भी करेंगे। पर आप उनको चैलेंज मान रहे हैं? नहीं, आपकी चुनावी नजर में, रणनीति में वो कहां पर है? देखिए, ऐसा है, मैं हर एक व्यक्ति जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ता है उसको चैलेंज मानता हूं। असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज मानते हैं क्या? वो सीमांचल में सीटें खोज के लड़ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे खिलाफ चुनाव लड़ता है वो चुनावी चैलेंज तो है ही। चुनाव में हमारी प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं तो हमारे चैलेंज ही है। गुजरात में सर आज बड़ी खबर है, रीशफल की, और 16 मंत्रियों ने जो इस्तीफा दिया है उसके बारे में खबर है। क्या चल रहा है इस वक्त गुजरात में? ये थोड़ा सा मैं बिहार से आगे बढ़ रही हूँ। नहीं, रीशफल ही चल रहा है। पर इसकी वजह क्या है? 27 में वहां चुनाव है। वजह कुछ नहीं है, 10 सीटें खाली थी वहां। हाँ। 10 मंत्री हम और बना सकते हैं, और जब 10 मंत्री बनाना नया है तब मुख्यमंत्री जी की अनुकूलता के लिए वो अपनी टीम चुन पाए। सभी ने इस्तीफे दिए हैं, स्वयं उन्होंने ही दिए हैं। तो मुख्यमंत्री जी कल अपना नया मंत्रिमंडल तय करेंगे और शपथ कराएंगे। कई लोग मान रहे कि 27 में फिर उत्तराखंड भी, फिर उत्तर प्रदेश भी चुनाव है। कुछ ट्रेंड है क्या ऐसा? चुनाव के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है। जैसे मैंने कहा, 10 पद खाली थे, 16 मंत्री थे, तो काफी बड़ा हिस्सा खाली था। तो अब एक्सपांड कर हम आगे जाना चाहते हैं, वो हमारा अधिकार भी है।
पूरे देश में अगर हम देखें सर, तो अभी विपक्ष सबसे ज्यादा बीजेपी को घेर रहा है ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर। उस पर आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आज भी वो कह रहे हैं कि ट्रंप बोले, ये ट्रंप ने टैरिफ वॉर चल रहा है, क्या इस मोर्चे पर ये सरकार संभाल नहीं पा रही है? ऐसे लोगों को क्या जवाब होगा? मैं इनके पास जवाब देने का मेरे पास कोई तर्क नहीं है। मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं इस पर विश्वास ज्यादा करता हूं, दुनिया में कौन क्या बोल रहा है उस पर करने। पर राहुल गांधी इस पर जब घेरते हैं तो आपको नहीं लगता कि उनको एक जवाब देने, क्योंकि वो तो बहुत अग्रेसिव लाइन ले रहे हैं सर? नहीं, उनको जवाब देश की जनता दे रही है, बार बार चुनाव हार रहे हैं, अब हमें क्या जवाब देना है? कश्मीर में चुनाव कराने की आप कब सोच रहे हैं? इसको लेकर भी एक मुद्दा है। कौन सा चुनाव? माफ कीजिएगा, लद्दाख को लेकर जो स्टेटहुड का सवाल है उसको देखिए, लेकर मेरा सवाल। लद्दाख के स्टेटहुड के सवाल पर हम उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। बीच में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वहाँ एक हिंसा हो गई, थोड़ा चर्चा रुक गई है। मुझे आशा है कि बहुत कम समय मतलब थोड़े ही दिन में, दीपावली के बाद शायद तुरंत चर्चा शुरू हो जाएगी। और उसका आपको लग रहा है कि एक हल निकल जाएगा, क्योंकि स्थिति अब वो जेनजी से भी जोड़ा गया, मैं तो जेनजी से जोड़ा आशा रखता हूं कि हल निकल ही आएगा। एक बार फिर से मैं वापस आना चाहती हूँ बिहार पर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर आपने कहा कि हम लोग जो स्थिति दे रहे हैं वो जंगल राज से बेहतर है, लेकिन चिराग पासवान बार बार इस मुद्दे पर नीतीश सरकार पर सवाल खड़े करते रहे हैं। ये आपको लगता है कंसर्न होना चाहिए पार्टी के अंदर? इसलिए मुझे जरूर नहीं लगती। चिराग जी के बयानों को मैंने बहुत बारीकी से देखा है। उनका बयान राज्य के कानून और व्यवस्था की स्थिति पर कम था, ज्यादा जो घटना हुई है, और घटना हमेशा क्राइम की जो होती है घृणास्पद ही होती है, सबने निंदा करनी चाहिए, उसकी निंदा उन्होंने करी है। इसमें तत्व इन जनरल लॉ एंड ऑर्डर की जगह जो पर्टिकुलर घटना हुई है इसकी निंदा का ज्यादा है। लेकिन अगर आप जंगल राज पर 20 साल बाद भी घेर रहे हैं, तो अब मैं आपको पलट कर ये सवाल विपक्ष जी हमारे गिरने का सवाल ही नहीं है। वो ही थे तो उनको सुनना तो पड़ेगा कि ये आएंगे तो क्या होगा, और हम क्या घेर रहे हैं। आज तक याद रखकर जनता उनको बार बार हरा ही रही है। और आपको लग रहा है कि जंगल राज का ही मुद्दा बार बार हर 5 साल के बाद आप उठाएंगे और जनता आपकी तरफ आएगी? जब तक ये कुछ नया नहीं करेंगे तब तक तो आएगा ही आएगा। पर उनको मौका अगर जनता ने दे दिया, 786 वोट पीछे थे। मगर वोट तो, मौका तो जनता ने देना है, हम कैसे दे सकते हैं? हम क्या चुनाव न लड़े? इस बार आपको क्या लग हम रहा है? लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, जनता हमें वोट दे रही है तो हम ही शासन करेंगे। आपकी नजर में बिहार में आपके लिए इस बार गृह मंत्री जी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? फिलहाल तो अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। मुझे तो लगता है बिहार की जनता हमारे साथ है, और अब तक के सबसे अच्छे नतीजे एनडीए के लिए आएंगे तो बिहार के 2025 के चुनाव में। वो नीतीश कुमार जी की तबीयत को लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं कि नीतीश जी ठीक है नहीं है, अगर उन हो सकता है स्वेरिंग इन करा भी दें तो कुछ महीने में फिर उनको बदल दें। इन सब पर आपका क्या जवाब होगा, जो मुख्यमंत्री जी की तबीयत को लेकर कुछ लोग विपक्ष सवाल पूछ रहा है? मुझे लगता है वो नीतीश जी की पार्टी पर छोड़ देना ही अच्छा होता है। मैं बरोबर नीतीश जी को मिलता हूं, उनके साथ कार्यक्रम भी करता हूं, सीटों की चर्चा भी मैंने लंबी लंबी फोन पर करी है। मुझे तो कहीं कोई आपत्ति नहीं दिखी है, और थोड़ा बहुत आयु के आधार पर होगा भी तो अकेले मुख्यमंत्री नहीं चलाते हैं, पूरी टीम साथ में रहकर चलाती, वो चला ही रहे हैं। दूसरी तरफ आपको क्या लगता है विपक्ष में, मुझे पता है आप बोलेंगे कि इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं, लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत आपकी नजर में क्या दिखती है? अब उन्होंने एक प्रकार से घुसपैठियों को ताकत बनाने का प्रयास किया था, मगर चुनाव आयोग की एसआईआर के कारण मुझे लगता है विफल हो गया है। एसआईआर पर वो यही कहते हैं कि आप एसआईआर में चुनाव आयोग को डिफेंड करते हैं, और बीजेपी ये काम क्यों करती है? ये काम छोड़िए, हम चुनाव आयोग को नहीं डिफेंड करते हैं, हम प्रक्रिया को डिफेंड करते हैं। देश भर में करेंगे सर? चुनाव आयोग ने कहा है, हम तो समर्थन करते हैं, मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना ही चाहिए, और कोई भी घुसपैठिया है तो इसको बिल्कुल दृढ़ता के साथ चुनाव की मतदाता सूची से निकाल बाहर करना चाहिए। पर वो लिस्ट तो आई नहीं घुसपैठियों की, जो घुसपैठियों की बात हो रही थी कि घुसपैठिए की भी लिस्ट देगा चुनाव आयोग, ऐसा कुछ आया नहीं। जो नाम कटे हैं उनको मालूम है क्यों कटे हैं।
अच्छा, आपको लग रहा है कि इसमें घुसपैठियों को निकाला गया है इस मुझे तो राहुल जी को यात्रा निकालनी पड़ी इसके कारण लगा कि घुसपैठिए निकलते होंगे तभी ये यात्रा निकालेंगे, वरना कांग्रेस पार्टी भला क्यों यात्रा निकालेगी? पर वोट चोरी का मुद्दा नहीं था एक वक्त जो बीजेपी को लगा कि अब हमको इसको काउंटर करने के लिए नहीं, घुसपैठिए का मुद्दा किसके वोट की चोरी और कहां चोरी? वोट तो मतदाता स्वयं देता है, कोई चोरी कैसे कर सकता है? जहां तक मतदाता सूची का सवाल है उसमें भारत के नागरिक ही रहने चाहिए, ये हमारा फर्म स्टैंड है।